आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का इस आत्मिक विचार में स्वागत करता हूं। बाइबल बताती है, भजन संहिता किताब उसके 84 अध्याय उसके 10 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है परमेश्वर की उपस्थिति में एक दिन रहना। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें। यह अच्छा समय होगा कि हम उस परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आइए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। इससे पहले कि हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु हमें एक और अवसर को दिया प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में आने पाते हैं। खुदावंद, इस समय हम दिल की गहराई से तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति और आराधना जब करते हैं खुदावंद, आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में होने दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हमारा स्तुति और आराधना करना प्रभु आपको भाने पाए प्रभु, और आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा और जलाल आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया। आप सब नाचेंगे गाएंगे। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें मुक्ति दी है, 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 इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, 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 इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें प्यार किया है, 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 इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है, इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे कि राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, सब मिल गए। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, ओ हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है।
फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि हर रविवार सुबह की आराधना सभा इस प्रकार से है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे होती है। धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे व 9:30 बजे होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे होती है। सेक्टर 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। बुआपुर की आराधना सभा सुबह 9 बजे होती है। हर रविवार शाम की आराधना सभा इस प्रकार से है। साई नगर की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। सिकरी की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। ग्रीनफील्ड की आराधना सभा शाम 7 बजे होती है। जसाना की आराधना सभा शाम 5:30 बजे होती है। गदाकोर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। रायपुर की आराधना सभा शाम 6 बजे होती है। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, यदि आप कलीसिया नहीं जा पाते, इस आत्मिक विचार में जरूर जुड़े। आने वाले 3 जुलाई से शुक्रवार की प्रार्थना सभा फिर से शुरू हो रही है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, आप जरूर शुक्रवार की प्रार्थना सभा में हमारे साथ सहभागी हो, जिसका समय शाम 6:30 बजे है। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप जरूर दिए गए नंबर पर या किसी पासवान को बांटें, ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने पाए। आने वाले 24 जुलाई को नवीनीकरण की शुक्रवार की सभा है। मैं आप सबको उत्साहित करूंगा, आप जरूर इस नवीनीकरण की सभा में सहभागी हो। मेरे प्रियो, हमारे साथ एक मुख्य आराधक और वक्ता होंगे जो हमें परमेश्वर में आराधना में अगुवाई करेंगे और परमेश्वर के वचनों से हमें उत्साहित करेंगे। आप जरूर इस आराधना सभा में सहभागी हो, जिसका समय शाम 6:30 बजे है। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। यह अच्छा समय होगा कि हम परमेश्वर के राज्य में अपने भेंट और अपने 10वां भाग को लेकर आएं। बाइबल बताती है, पहला राजा की किताब उसके 17वें अध्याय में सारपत की विधवा के विषय में बताती है। और उन दिनों में उस देश में अकाल था। बाइबल बताती है, सारपत की विधवा के पास कुप्पी में थोड़ा तेल और घड़े में थोड़ा मैदा था, और उसकी योजना थी कि उस तेल और मैदे से रोटी बनाकर उसे खाएं और दोनों माँ और बेटे मर जाएं। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि जब उसने परमेश्वर के दास के कहे अनुसार किया, प्रभु का वचन हमें सिखाती है, ना तो उसके कुप्पी में का तेल घटा और ना तो उसके घड़े में का मैदा घटा। बाइबल बताती है उसका पूरा घराना जब तक अकाल था वो आनंद के साथ खाने पाए। उनके घराने में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाई। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आपके पास चाहे कमी है, घटी है, आइए परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के राज्य में अपने भेंट और अपने 10वां भाग को लेकर आए। जब आप आनंद के साथ, विश्वास के साथ, हर्ष के साथ परमेश्वर के राज्य में अपने भेंट और अपना 10वां भाग को लेकर आएंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा और आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने देगा। क्यों ना हम उस परमेश्वर के राज्य में अपने भेंट और 10वां भाग को आनंद के साथ बोएं और प्रभु की आशीषों को लें। आइए हम विश्वास के कदम को बढ़ाएं, जैसे सारपत की विधवा स्त्री ने विश्वास के कदम को बढ़ाया और उसने अपने जीवन में अकाल के दिनों में भी भरपूरी को पाया। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास के कदम को बढ़ाएंगे, आप कमी और घटी में भी परमेश्वर की भरपूरी को देखेंगे। इससे पहले कि परमेश्वर के राज्य के लिए अपने भेंट और अपने 10वां भाग को दें, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपके सम्मुख में आते हैं खुदावन, और प्रभु जैसा तेरा वचन हमें सिखाता है प्रभु
कि हम आनंद के साथ, हर्ष के साथ प्रभु तेरे राज्य में अपने भेंट और अपने 10वां भाग को लेकर आए। प्रभु इस समय हम अपने भेंट और 10वां भाग को प्रभु तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी हमारे विश्वास के आधार पर प्रभु जब हम तेरे लिए देते हैं, होने दे प्रभु तेरे वचन के अनुसार, तेरे प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु उन आशीषों को दे प्यारे प्रभु जी, जिन्हें हमारी आंखों ने नहीं देखा और ना हमारे कानों ने सुना। पिता परमेश्वर, हमारे खतों को प्रभु तू भरा पूरा रखना परमेश्वर पिता। प्रभु जो नहीं दे पाते हैं प्रभु उन्हें और प्रभु तू उत्साहित कर प्रभु, उन्हें सिखा प्रभु, ताकि प्रभु वो विश्वास के कदम को बढ़ाएं और तेरे राज्य के लिए देने पाएं। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम में मिलकर मांगते हैं, आमीन। स्क्रीन पर जो डिटेल आ रहा है इसके माध्यम से आप अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और दशवांश को प्रभु के राज्य के लिए बो सकते हैं। यह समय है प्रभु के वचनों का। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाते हैं और यहाँ हम इस प्रकार से प्रभु के वचन से देखते हैं। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 7। याकूब की पत्री 4 अध्याय वचन 7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम प्रभु के अधीन हो जाएं और शैतान का सामना करें, तो वह हमारे सामने से भाग निकलेगा। ये एक प्रतिज्ञा है जो प्रभु के वचन में हमें मिलती है, और आज के आत्मिक विचार में हम इस वचन के ऊपर मनन करेंगे। कई बार हम प्रार्थनाओं को करते हैं, कई बार हम प्रभु के वचनों की घोषणाएं करते हैं, और कई बार हम अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति में होकर के चलते हैं और प्रार्थनाओं और वचनों में समय बिताते हैं। लेकिन फिर भी कई बार हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो सिचुएशंस हैं वो बदल नहीं रही हैं, जो परिस्थितियां हैं वो बदल नहीं रही हैं, दुष्ट की शक्तियां टूट नहीं रही हैं और शैतान की बातें हमें छोड़ करके नहीं जा रही हैं। कई बार हम ऐसा फील करते हैं और ऐसे समय में हम सोचते हैं कि आखिर गलती कहाँ पे है, हम क्यों शैतान की चीज़ों के ऊपर जय नहीं पा रहे, बीमारियों के ऊपर जय नहीं पा रहे, परेशानियों के ऊपर जय नहीं पा रहे, क्यों हम अपने जीवन में श्राप और दूसरी चीज़ों के ऊपर जय नहीं पा रहे। यहाँ प्रभु का वचन इस बात का उत्तर हमें देता है। वो कहता है शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है जो उसने हमें दी है कि जब हम शैतान का सामना करेंगे वो हमारे सामने से भाग जाएगा। लेकिन यहाँ प्रभु का वचन मुझे और आपको यह बताता है कि प्रभु के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और जब हम अपने आप को प्रभु के अधीन कर देते हैं तब ये प्रतिज्ञा हमारे जीवन पर लागू होती है, जो कहता है कि जब तुम शैतान का सामना करोगे तो वह भाग जाएगा। और कई बार हम अपने आप को अधीनताई करने में, प्रभु के अधीन करने में असफल रहते हैं और हम अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु की आज्ञा के अनुसार, प्रभु की मर्जी के अनुसार चलाने में असफल हो जाते हैं। और जिसके कारण जब हम शैतान का सामना करते हैं, हम जब बीमारियों का सामना करते हैं, हम जब चैलेंजेस का सामना करते हैं, हम जब परेशानियों का सामना करते हैं, वो बदलती नहीं है। हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु के वचनों की घोषणाएं करते हैं और कई बार हमें कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका कारण यह है कि हमने अपने आप को प्रभु के अधीन नहीं किया। प्रभु का वचन कहता है इसीलिए अपने आप को प्रभु के अधीन कर दो और शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु का वचन सच्चा है और वो कहता है जब हम दुष्ट की चीज़ों का सामना करेंगे वो हमारे सामने से भाग जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको वो अधिकार दिया है। उसने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। प्रभु ने हमें वो अधिकार दिया है, लेकिन उस अधिकार का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब हम
अपने आप के ऊपर प्रभु का अधिकार को दें और अपने आप को प्रभु की अधीनता में रखें। जब हम अपने आप को प्रभु की अधीनता में रखते हैं, हम उस अधिकार के वारिस हो जाते हैं जिसके लिए वो कहता है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आज के समय में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा। प्रभु की अधीनता में रहने का अर्थ है कि हम पूरी तरीके से प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएं। और जब भी हमें ऐसे चैलेंज, ऐसी चुनौतियां आती हैं कि कोई समस्याएं हैं जो बहुत समय से हट नहीं रही, कोई परेशानियां हैं जो बहुत समय से जा नहीं रही, कोई बीमारियां हैं जो बहुत समय से हमारा पीछा कर रही हैं और हमें छोड़ के जा नहीं रही, जबकि हम प्रभु के वचन की घोषणा कर रहे हैं, जबकि हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है क्या हम अपना जीवन प्रभु के वचन के अनुसार जी रहे हैं। मैं आज आपको उत्साहित करूंगा, अपने आप को प्रभु के अधीन करें। हर एक छोटी से छोटी गलती, हर एक छोटी से छोटा पाप जो प्रभु की दृष्टि में गलत है और जिसके लिए प्रभु का वचन हमें अनुमति नहीं देता और जिसके लिए प्रभु का वचन मना करता है, और हर एक ऐसी बातें जिसके लिए पवित्र आत्मा हम विश्वासियों के जीवन में हमें मना करती हैं, हमें उन्हें नहीं करना है। क्योंकि जब हम उन्हें करते हैं हम प्रभु की अधीनता से बाहर आ जाते हैं, और जब हम प्रभु की अधीनता से बाहर आ जाते हैं तब वो वचन हमारे ऊपर लागू नहीं होता कि शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और इस कारण कई बार हम परेशानी और समस्याओं का सामना करते रहते हैं और वो हमारे सामने से नहीं जाते और हम उनसे परेशान हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं और कई बार हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। हमें लगता है बस ऐसा ही चलेगा। लेकिन आज मैं प्रभु के वचन के अनुसार आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि हम अपने आप को प्रभु के अधीन कर दें, हर उन बातों में जिसमें पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है कि ये प्रभु की दृष्टि में सही नहीं है। हो सकता है आप जहाँ रहते हो और जो कार्य करते हो उसमें प्रभु बदलाव को चाहता है। हो सकता है आप इस संसार में दूसरे लोगों को अलग अलग तरीके के कामों को करते हुए देखते हो, लेकिन प्रभु का आत्मा और प्रभु का वचन आपको मना करता है कि उन कामों को नहीं करना है, तो आपको उन्हें त्याग देना है। क्योंकि जब आप उन कामों को करते रहते हैं आप अपने आप को प्रभु की अधीनता से अलग रखते हैं। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु की अधीनता में होकर के चलें और इस वचन को आप सामर्थ्य रीति से अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे आप हर एक दुष्ट का, हर एक बीमारी का, हर एक श्राप का और हर एक ऐसी बातों का जो आपके जीवन में परेशानी को लाती है, आप उसका सामना कर रहे हैं और वो आपके जीवन से भाग रहे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन सच्चा है, वो कभी बदलता नहीं, और प्रभु का वचन जब हम परखते हैं वो सच निकलता है, क्योंकि वो एकदम खरा और सच्चा वचन है। आइए उस वचन को हम अपने जीवन में लागू करें, ना केवल पढ़ने के लिए परंतु हम इसे अपने जीवन पे लागू करें और इसका इस्तेमाल करें, और प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष देता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रभु हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, हर एक को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई भी विश्वासी इस प्रकार के चैलेंजेस और चुनौतियों में जा रहा है कि समस्याएं उसके जीवन से जा नहीं रही, परेशानियां उसके जीवन से जा नहीं रही, बीमारियां उसके जीवन से जा नहीं रही, प्रभु आज के वचन के अनुसार वो अपने आप को आपके अधीन करे, आपकी आज्ञाकारिता में चले, प्रभु की आत्मा की आज्ञाकारिता में चले, और प्रभु वो उस वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखने पाएगा जिसमें प्रभु ने कहा अपने आप को प्रभु के अधीन कर दो और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे इस वचन के लिए। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें से हर एक से बातचीत कर और प्रभु हर एक को नया हौसला, नई हिम्मत, नई ऊर्जा दे प्रभु, ताकि तेरे पीछे एक बार फिर से पूरे मन, पूरी लगन के साथ तेरी आज्ञाकारिता में जीवन बिताने पाएं। प्रभु जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सभी को आशीष कर प्रभु, हर एक के परिवारों को प्रभु, हर एक के व्यवसायों को, हर एक की नौकरियों को तेरे पवित्र लहू में ढांपते हैं प्रभु। तेरी सुरक्षा हर एक के जीवन पे बनी रहे। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।